नमस्कार दोस्तों। सुभाष की बात में दरअसल हम आज चीते की बात करेंगे और चीते के बहाने हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 71 साल जिन्होंने अपने जीवन के पूरे किए और वे 72 में प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल उनकी पूरी चाल चीते की तरह है। अगर हम भारतीय राजनीति में देखें तो जिस तेज गति से वो चल रहे हैं या चलने के का उनका पूरा उपक्रम है वो एक चीते की भांति है। दरअसल हम लगातार देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका जीव जंतु का प्रेम बार बार दिखाई देता है। आज जो उन्होंने चीते को 8 चीतों को जंगल में छोड़ा है, अफ्रीका से लेकर आए हैं वो और हमारी धरती पर छूटे हैं, तो पूरा मीडिया हाइप है। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि किस समय किस मुद्दे को उठाना है। आज जो हमारे बहुत सारे जरूरी मुद्दे होंगे वो एक तरफ है, पूरा मीडिया जो है इस समय चीते को लेकर बहस कर रहा है और चीते की बातचीत हो रही है, जानवरों पे बातचीत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये चीते आकर हमारे देश को एक नई गति देने वाले हैं। तो मीडिया हाइप अपनी जगह है, मोदी जी का जन्मदिन अपनी जगह है और भाजपा जो कि इस समय मोदी जी के कंधे पे सवार है, उसको लगता है कि चीते की गति से वो 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का वो जिताएंगे और भाजपा का परचम जो है वो आगे ले जाएंगे। एक तरफ देश में जो कांग्रेस है उसके राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उसके समानांतर हम देखते हैं कि मोदी जी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, नए नए इवेंट क्रिएट करते हैं या ऐसे अवसर तलाशते हैं जहां पर कि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान अलग हो जाए और उन मुद्दों की तरफ जाए। तो अभी हम देख रहे हैं कि चीते के बहाने एक नए तरह का चिंतन हो रहा है। पिछले 2 दिनों से देश का मीडिया चीतामय नजर आ रहा है। गली मोहल्लों में अचानक से पैदा हुए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस पर घंटों बहस कर चुके हैं। कुछ चीते को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ इसे जंगल की सुरक्षा और सुंदरता से जोड़ते हुए अत्यंत खुश भी हो रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ा वर्ग और भी है जो चीता के बहाने अपना पॉलिटिकल इकोसिस्टम बनाने में जुटा हुआ है। दरअसल देश में करीब 70 साल बाद चीतों की वापसी के लिए दिन मुकर्रर किया गया 17 सितंबर का। 17 सितंबर यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन। इस दिन को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही पिंजरे का लीवर घुमाया गया, जिसमें चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बने खास बाड़े में प्रवेश कर गए। यहाँ इन्हें 30 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है ताकि वो यहाँ के वातावरण में अभ्यस्त हो जाएं और फिर उन्हें जंगल में छोड़ा जा सके। भले ही हमारे देश में 70 साल से चीते विलुप्त रहे हैं, लेकिन आम जनमानस में ये प्राणी हमेशा से बसा हुआ था। इसकी पहचान बेहद तेज तर्रार शिकारी के तौर पर की जाती है। हम किसी बेहद फुर्तीले शख्स या काम को चीते की गति से अलंकृत करते आए हैं। इसलिए भी प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले चीते को उनके साथ जोड़कर एक नया ऑरा बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पे करते नजर आ रहे हैं। कवि दुष्यंत कुमार का एक शेर है जो कि चीते को लेकर है और वो मौत से उसकी तुलना करते हैं कि मौत ने धर दबोचा एक चीते की तरह और जिंदगी ने जब छुआ फासला रखकर छुआ। तो जब हम अपने बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो जिस तरह मौत आती है एक चीते की तरह, राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए भी चीतों की मदद लेने लगे। वो चीतों को जंगली जानवरों खास करके काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग उनके द्वारा दी जाती थी। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 में से लेकर 1605 तक के अपने शासनकाल में करीब करीब 9000 चीतों का संग्रह किया। फतेहपुर सीकरी में कभी चीता खाना हुआ करता था। हालांकि भारत में चीतों के विलुप्त होने का जो कारण कुछ वन्य जीव विशेषज्ञ बताते हैं, उनके मुताबिक चीते का स्वभाव आंतरिक रूप से विनम्र प्रकृति का होता है। चीते इतने सौम्य थे कि उनकी तुलना कुत्तों से भी की गई। मुगल और ब्रिटिश काल में इन्हें घरों में भी पाल कर रखा जाता रहा। शिकारों में इनका बहुतायत से इस्तेमाल भी किया जाता था। इस तरह एशियाई चीते भारत से विलुप्त हो गए। बहुत सारे चीते, अगर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी चीतों का अंतिम शिकार हुआ और सिंहदेव
ने उनका शिकार किया, ऐसी भी बात की। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि अतीत को सुधार कर नए भविष्य को बेहतर बनाने का ये मौका है। उन्होंने कहा है कि दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, आज हम उसे फिर से जोड़ने का मौका हमें मिला है। आज भारत की धरती पर चीते लौट आए हैं। इन चीतों के साथ ही भारतीय प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को चीते के बहाने कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हालांकि इसको लेकर विपक्ष भी अपनी अलग तरह की बातचीत कर रहा, राग अलाप रहा है और चीतों की वापसी पे कुछ श्रेय मनमोहन सिंह की सरकार को भी देने की गुजारिश की जा रही है। जब भी कोई निर्णय होता है तो आगे पीछे की सरकारें एक दूसरे पे श्रेय लेने की कोशिश करती है। चीते के बहाने कोई सियासी छवि गढ़ने की कोशिश कर रहा है। लोग पहले इस प्राणी के बारे में जान लें, फिर कोई औरा गढ़ने की कोशिश करें तो बात समझ में आती है। हम चीते के बहाने इस सियासी श्रेय लूट के बीच प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। साथ ही ये कामना करते हैं कि हमारे देश में चीता आबाद हो और यहाँ के जलवायु से सामंजस्य बिठा सके। साथ ही प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, देश में प्रकृति का प्रेम जागेगा, तो वो भी पूरा हो, यही हम कामना करते हैं। पर दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में शेर भी जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं और शेरों को बचाने की एक मुहिम चल पड़ी। हम देखते हैं कि जानवरों को जो जंगल में होना चाहिए उनके अवैध शिकार होता है। लगातार जंगल कम हो रहे हैं, तो हमको जंगल की चिंता करना पड़ेगी। जो जंगल में, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो हाथी हैं वो लगातार आए दिन बस्तियों में आ रहे हैं और बस्तियों में बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ वन्य जीवन है, वन्य जीव जंतु हैं, जंगल है, और दूसरी तरफ बढ़ती हुई आबादी है। इन दोनों के बीच किस तरह से सामंजस्य बैठेगा? हम शेरों की चिंता करें, हम हाथियों की चिंता करें, हम चीतों की चिंता करें, उन बहुत सारे वन्य प्राणियों की चिंता करें जो विलुप्त हो रहे हैं, पर हमें उस मनुष्य की भी चिंता करनी पड़ेगी। बहुत सारी मनुष्य की जनजातियां विलुप्त हो रही हैं। हम जिस छत्तीसगढ़ में रहते हैं वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जनजातियां जो धीरे धीरे कम हो रही हैं, जो कि हम जिनको प्रिविलेज क्लास में रखते हैं उनके बारे में भी हमको सोचना होगा। दरअसल आज का दिन प्रधानमंत्री ने जो चुना है वो उनके जन्मदिन का दिन है और इसको एक इवेंट के रूप में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का हर काम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इस तरह होता है कि वो से मीडिया हाइप बनती है, और मीडिया जिससे कि वो बराबर दूरी भी बना के रखते हैं, पर वो मीडिया में अपने कामों से और अपने जो उनकी चीते सी चाल है, जो उनकी नज़र है, उससे वो मीडिया में छाए भी रहते हैं। तो इस समय पूरी तेज गति से चीता भला ही 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता हो, पर उससे तेज रफ्तार से मीडिया में इन दिनों मोदी जी हैं। मोदी जी अपने जन्मदिन को इसी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये एक आने वाले समय की आहट है कि उनकी गति चीते की तरह तेज होने वाली है।